आज की वीडियो का टॉपिक है पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, इसकी हिस्ट्री। इट इज़ एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि इसका कोड जो है हमारा इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, ऑफलाइन भी। अगर कोई भी कभी भी इसका कोड जो है मॉडिफाई कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ क्रिएटर्स। तो ये ओपन सोर्स है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका कोड जो है इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनेमिक है। डायनेमिक मीन्स वेरिएबल्स को हम डिफाइन नहीं करना पड़ता यूज़ करने से पहले, जैसे हम C++ में करते हैं इंट ए, फिर उसके बाद हम उसके बारे में उसको डिफाइन करते हैं देन यूज़ करते हैं। इसमें हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो ये सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी क्लासेस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? गाइडो वैन रिज्म। और किसमें? 1991 में। रिसर्च सेंटर है एक नीदरलैंड में, CWI, वहाँ पे। फीचर्स क्या हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के? ईज़ी टू यूज़, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है तो ईजी है, कोई भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो कोई भी अगर सीखना चाहे तो इजीली सीख सकता है पाइथन को। एक्सप्रेसिव है, यानी कि वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। फ्री एंड ओपन सोर्स, अभी बताया ही था, ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, कभी हम डाउनलोड कर सके, हम इसे यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ह्यूमन रीडेबल है, इजली ह्यूमन रीडेबल है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता कि इसी प्लेटफॉर्म पे चलेगा, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं हम इसे। रिच लाइब्रेरीज़ को सपोर्ट करता है। पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन्स राइट वंस रीड एवरीवेयर, तो हम कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, यानी कि ये एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म जो C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसी ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक्सटेंसिबल है, यानी कि इससे के फीचर को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं। एम्बेडेड इंटरप्रेटेड, यानी कि बाइट कोड कंपाइलर, ये लिखा हुआ है ना, तो एम्बेडेड इंटरप्रेटेड का मीन्स ये है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। इसमें जो कोड हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है कोड हमारा। इंटरप्रेट का मीनिंग यानी कि लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होता है, यानी कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है हमारा कोड। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, यानी कि इसमें प्री रिटन कोड्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। GUI प्रोग्रामिंग, GUI प्रोग्रामिंग यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो हम इससे कि पाइथन की हेल्प से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन जो है डेवलप कर सकते हैं। डायनेमिकली टाइप्ड, डायनेमिकली टाइप मीन्स इसमें हम वेरिएबल को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सीधा इसको यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है पाइथन की? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वही किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम यूज़ कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता कि इसी प्लेटफॉर्म पे चलेगा। और रीडेबिलिटी, यानी कि ईजी टू यूज़, ईजी टू अंडरस्टैंड, ह्यूमन जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीछे आया था वही। हायर प्रोडक्टिविटी, लेस लर्निंग टाइम भी लेस लगेगा। GUI प्रोग्रामिंग वही है कि हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। अवेलेबल ह्यूज लाइब्रेरीज इसके अंदर पाइथन के अंदर होती है जिसका हम यूज़ करके कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। सिंटैक्स हाईलाइटिंग, और इसमें क्या होता है कि हम कोई भी प्रोग्राम का यूज़ करने के लिए इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ सेमीकोलन। इंडेंटेशन यानी कि कोलन। लिमिटेशंस ऑफ पाइथन, अब इसकी लिमिटेशन क्या है, यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? पाइथन की स्लोअर स्पीड, यानी कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है तो इसके लिए हमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो यानी कि स्पीड इसकी स्लो है। नॉट गुड फॉर मोबाइल डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। मोबाइल डेवलपमेंट यानी कि एप्लीकेशन वगैरह के लिए सही नहीं है। मेमोरी कंज्यूम करता है, ज़्यादा मेमोरी स्पेस लेता है, मेमोरी कंज्यूम करता है। डाटाबेस एक्सेस करता है, यानी कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है तो हर एक लाइन के लिए फिर वो डाटाबेस को एक्सेस करता है तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो डाटाबेस रन टाइम एरर, अगर हमने कोई एरर कर दिया, यानी कोई एक लाइन में लिखने में कुछ गलती कर दी तो रन टाइम एरर वो साथ के साथ दिखाएगा, तो यानी कि रन टाइम एरर आएगी।